नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर। आज हम ये टेंस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम सिंपल टेंस के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहले हम बेसिक टेंस को कवर कर लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके सब प्रकार कितने हैं। उसके बाद हम सिंपल टेंस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। टेंस यानी काल, समय, मतलब टेंस को हिंदी में समय कहते हैं। समय कितने प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे हम पास्ट टेंस से जानते हैं, पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम भूतकाल भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो आप प्रेजेंट में जो आपके पास समय है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जो आगे आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य में जो समय यूज होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो पास्ट टेंस 4 प्रकार के हैं। सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनिट पास्ट टेंस। नंबर दूसरा इम्परफेक्ट पास्ट टेंस, या इसे कंटिन्यूअस कह सकते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनिट पास्ट टेंस। सिंपल इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब इसमें समय का निश्चितता नहीं होता। मतलब कार्य जो भी काम करते हैं वो निश्चित नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, इसे अनिश्चित माना जाता है। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, मतलब इम्परफेक्ट मतलब कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू है, आप देख रहे हैं कि वो कार्य हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट मतलब निश्चित, ये काम 100% हो चुका है, आप कंफर्म हैं, इसलिए से परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये काम पीछे से होता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है और कुछ देर पीछे भी होगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट टेंस 4 प्रकार के हो गए। इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे सिंपल पास्ट टेंस बोल रहे थे, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। उसी तरीके से इम्परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू, इसी तरीके से इसको नाम लेंगे। बेसिकली हमें इस वीडियो में सिंपल टेंस पे विशेष रूप से डीपली चर्चा करनी है। ये तो हम सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट था, इसलिए हम इसको समझ लिए। टेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। टेंस को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। चाहे आपने इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट किया है या फिर आप इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किए हैं, इन सभी में जो है ना टेंस का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। 70 से 80% टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, इंग्लिश स्पीकिंग हो या इंग्लिश रीडिंग हो या राइटिंग हो। इसलिए इसको हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो इसलिए हमने इस टेंस को कम से कम 12 से 14 वीडियो में कन्वर्ट किया है। 12 से 14 वीडियो बनाएगा। आज टेंस सीरीज का पहला वीडियो है, इसका हम नाम देंगे सिंपल टेंस, ठीक है। तो ये आप बेसिकली समझ लिए। चलिए अब हम सिंपल टेंस से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल टेंस का पहचान क्या है, सिंपल टेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम किस तरीके से ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। और आज हम बेसिकली सिंपल टेंस और इसी तरीके से वाक्य 4 प्रकार से बोला जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम सिंपल इंडेफिनिट और अफर्मेटिव सेंटेंस को विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो जैसे कि हम अब इस वीडियो में सिंपल टेंस को कवर करेंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या है, पहले नंबर हम पहचान पे चर्चा करते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है, पहचान ये वाक्य के अंत में जब कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य के अंत में होता है या, ये, ई, या, ये, ई, या ता, था, ती, थी, ते, थे। इस तरीके का जब कोई वाक्य बोलते, जैसे मैं दिल्ली गया, वाक्य के अंत में या आया। उसी तरीके से मैं किताब पढ़ता था, वाक्य के अंत में ता, था आ गया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसी तरीके से प्रेजेंट टेंस का पहचान का कुछ नियम होगा। तो प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान का नियम है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, हो गया, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के पहचानने का नियम है वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगी। जैसे गा, गे, गी, वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा, गे, गी। जैसे राम दिल्ली जाएगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। इस तरीके से ये पहचान होगी, सिंपल पास्ट टेंस का पहचान समझ गए। अब इसका अनुवाद बनाने का कुछ नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपको समझते हैं, अनुवाद बनाने का नियम। पास्ट टेंस का नियम, अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अब फ्यूचर टेंस का अनुवाद बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या प्लस वर्ब भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम अब इसका कुछ अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया राम स्कूल गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया राम स्कूल जाता है। फ्यूचर टेंस का सिंपल टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया राम स्कूल जाएगा। तो ये सब जो है अफर्मेटिव फॉर्म में है। बात किया था कि वाक्य 4 प्रकार से होते हैं, तो ये अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। पहला सिंपल तरीके से, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पास्ट टेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, अब
ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब आप बोलेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये मेरे को पता नहीं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करके आप इसको समझ सकते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्कूल गया, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें राम हो गया, राम V2 मतलब V2 यानी वर्ब, वर्ब का दूसरा फॉर्म। गया मतलब जाना, गो होता है, उसका दूसरा फॉर्म वेंट होता है। राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे गोज, गो होता है लेकिन हमने गोज लगाया, एस या ES का एक रोचा है। चलिए हम एस और ES के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें डिटेल से समझाएंगे एस और ES का कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेशन करना है। तो आप सिंपल टेंस समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिंपल टेंस का हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बेसिकली इसे अच्छी तरीके से समझना होगा। आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको देखा और समझने की कोशिश किया। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।